अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसी। आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं पोलेमिस्ट पाकिस्तान के कैसर अहमद राजा साहब, और आज हम बात करेंगे स्पेशली डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहबा के हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है कौम की बेटी हैं और गुआंतानामो में वो बहुत ज़्यादा जुल्म का शिकार रही हैं, और इस हवाले से बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे लोगों तक सही तरह से नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन हम कैसर अहमद राजा साहब से इस हवाले से खुल के बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, शुक्र है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी मुलाकात है आपके साथ। अभी बड़ा इशू चल रहा है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से। दो स्कूल ऑफ थॉट चल रहे हैं। एक वो कि जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के जुल्म की दास्तान जो रकम हुई है वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ और पाकिस्तान की बेटी थी, और एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि वो वाकई इन्वॉल्व थी दहशत गर्द तंजीमों के साथ या सस्पेक्टेड थी। तो इस हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी न्यूरो साइंटिस्ट है, ये आप मानते हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। MIT का मुझे पता है, पूरा उनका एजुकेशन बेस्ड बैकग्राउंड पे मैं कहूँ कि नहीं, कमल दस्त होता तो वो तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट MIT तक होनी तो सर चाहिए ना आपको, इतना आप उनके ऊपर बात कर रहे हैं, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर आपकी दूसरी वीडियोस आपके चैनल से लगी हैं। आपको कल अगर अमेरिकन उठा के ले जाते हैं तो द फैक्ट कि मुझे नहीं पता कि आपने मिडिल मैटर अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से आपने की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस नॉलेज के ना होने की वजह से मैं आपके हक पे आवाज़ नहीं उठा। अच्छा, डॉक्टर आफिया, चले आपकी बात मान लेते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो पहली शादी हुई है, उनके जो पहले हस्बैंड थे अमजद खान साहब, टू माई नॉलेज उनकी भी शादी हुई है। उनके पहले हस्बैंड का क्या नाम है सर? अमजद साहब। अमजद साहब, अगर अमजद खान साहब, वैसे ही पहला इम्प्लाइज कि शायद वो दूसरा हस्बैंड भी था, एक्स हस्बैंड कहें, वो मेरे ख्याल में वो पोजीशन ऐसी ही है कि जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। मैं जो एक्स हस्बैंड है वो खुद ही कह रहे हैं कि इन्होंने शादी की है और उन्होंने कोर्ट की है, और आप कह रहे हैं कि उनकी दूसरी शादी नहीं है। अब दूसरी शादी को नहीं मार रहे। अमेरिकन जर्नलिस्ट है डेक्लन वॉश, बड़ा अच्छा करियर है उनका। उन्होंने इसको बकायदा वो पब्लिश की थी, मिस्टीरियस, हाँ, मिस्टीरियस ऑफ डॉक्टर आफिया, इस नाम से इस केस कुछ इस तरह का नाम था, इस तरह ने रिपोर्ट की थी। ठीक है, तो उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बकायदा बहुत सारी ऐसे इंकशाफात किए थे कि इन्होंने अमजद खान साहब से तलाक लेने के बाद, ठीक है, और ये 6 महीने बाद इन्होंने एक शादी की है अमार अल बलोची के साथ। तो पहले तो ये उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि बिल्कुल उन्होंने उससे तलाक इसी वजह से ली। चीज़ों को चूँकि इबाम हमने क्लियर करना, तो चीज़ों को साफ क्लैरिफाई करते जी। डेक्लन वॉल्श ने ये कोई इंकशाफ नहीं किया कि उन्होंने शादी की है। डेक्लन वॉल्श ने ये लिखा है कि वो कहते हैं कि शादी हुई है, लेकिन जो फैमिली है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वो कहती है कि शादी नहीं हुई है। तो इस पर डेक्लन वॉल्श ने कोई पोजीशन नहीं ली है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि हमारे जो आपने कहा कि वो तबका जो कि बता रहा है कि उन्होंने शादी की और दहशतगर्द तंजीमों से उनका रब्ता था, इनके पास कौन सी ऐसी कोई जादू की छड़ी है जिसको ये हिलाते हैं तो इनको वो खबर पता चल जाती है कि जिस सोर्स को कोट कर रहे हैं वो सोर्स भी ये नहीं कह रहा है एब्सोल्यूट टर्म्स में कि ऐसा हुआ है। वो कह रहे भी फैमिली ये कहती है, कुछ और लोग ये कहते हैं। तो हाउ डू वी एग्जैक्टली नो कि क्या होगा? आफिया सिद्दीकी की फैमिली ये कहती है कि शादी नहीं हुई, लेकिन जिनके साथ शादी हुई अमार अल बलोची कराची के अंदर हब कॉलोनी के अंदर, वो कहते हैं कि शादी हुई है। टू माई नॉलेज ये बात अमार अल बलोची ने कही, इनफैक्ट उनके ऑपोजिट ही बात उन्होंने कही है। बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊँ कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लीगल टीम ने, ये बात तो मैंने अपने वीडियो में बताई थी, कि उनके लीगल टीम ने बात की अमर अल बलोची की लीगल टीम से कि हमें इस पर अपडेट करें, तो उन्होंने फिर कैटेगोरिकली डिनाई किया कि कोई ऐसी चीज़ हमारे पता में नहीं है, तो इन्हीं के शादी नहीं हुई है। उसके बाद फिर जब मेरा ये वीडियो बना और उसके बाद एक तरह से ओपोजिशन आई कि नहीं, जैसे आप सवाल करें इस तरह के, तो मैंने दोबारा रब्ता कराया जो उनके लॉयर हैं उनसे। उन्होंने फिर दोबारा बात की। आज ये जब रिपोर्ट वाले मुझे पता ये कौन कब होगा, आज कल उनका 6 तारीख है, जो लास्ट जो ट्यूसडे गुजरा है, यानी कि एक तो आज ट्यूसडे है, लास्ट ट्यूसडे गुजरा है, इस ट्यूसडे को दोनों लॉयर्स की फिर मुलाकात हुई है, फिर ये सवाल रेज हुआ है, फिर उन्होंने कहा है जी कि नहीं हुई है। सो बात ये होती है कि जब आप एलेज करते हैं तो बारे सबूत आप पे है, आपने फिर वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, आपने फिर वो क्लैरिफिकेशन देनी है। अगर अमार अल बलोची का लॉयर ये कह रहा है तो फिर अमार ये कह रहा है, इसलिए कि उनका लॉयर कोई ऐसी बात नहीं कहेगा जो अमार नहीं कहेगा। इट्स दैट सिंपल। बिल्कुल। तो अगर ये फैमिली कह रही है शादी नहीं हुई, वो कह रहे हैं शादी नहीं हुई, तो फिर आप अगर फिर भी कहते हैं शादी हुई है, तो फिर someone has to bring up some kind of piece of paper, कोई एविडेंस कि जनाब ये शादी हुई है, तो बात पे हम आगे भी चलेंगे।
अदरवाइज इट्स जस्ट मीन अमजद खान साहब के का ये कहना था कि शादी जब उनकी हुई, शादी के 6 महीने बाद ही ये कहना शुरू हो गई थी कि बोस्निया चले हम, क्योंकि वहाँ मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान का भी कहा, जब मैं बात नहीं मानी तो ये मेरे ऊपर बाकायदा इन्होंने देखिए हेयर से की कोई गुंजाइश नहीं थी, particularly अमजद साहब जैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, डॉक्टर हैं। दैट डजंट मैटर। डॉक्टर तो अगर आपने इस तरह से आपने अगर करना है तो अहमद ज़वाहिरी के भी आप तारीफ़ें करना शुरू कर दें, मान जो बोलते हैं तो ठीक कह रहे थे। डॉक्टर होना अगर कोई म्यार हो तो फिर तो दुनिया में फिर आप जो हिटलर ने डॉक्टर्स यूज़ किए थे ज्यूज़ के खिलाफ, फिर आप उनकी बात मानने को ठीक कर रहे थे। डॉक्टरों को म्यार नहीं पता। असल चीज़ ये है कि मुद्दा क्या है, और ये जो भी हम इस पॉडकास्ट में बातें कर रहे हैं, इस गुफ्तगू की क्वालिटी से पता चल रहा है कि इस वक्त हम कितने बड़े प्रॉब्लम में हैं। यानी कि हम जो असल केस है उसको छोड़ के बाद इतनी हेयर से है, हम उसको एंटरटेन कर रहे हैं। शादी कोई नहीं हुई, सब हेयर से है, यानी हुई तो डेफिनेटली हेयर से, अब उसको सबूत देना है। ऐसे ही अमजद साहब ने क्या कहा, ये सब हेयर से है, लेकिन नन ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। साथ साथ ये बात समझिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसे किरदार के बारे में बात कर रहे हैं कि शुरू में ये दोनों ही मियाँ बीवी, जब उनके हस्बैंड थे, जब ये दोनों मियाँ बीवी थे, ये दोनों ही अमेरिकन अथॉरिटीज़ के ज़ेर अताब थे। फिर अचानक क्या हुआ कि उन्होंने ऑफिस देखिए बातें करना शुरू की और सारी के सारी उनसे तवज्जो हट गई। किसी को उनका नाम भी सोच के बताना पड़ता है वो क्या है, इतने वो क्वाइट हो गए, इतने वो तन्हाई में चले गए। किसी ने पूछा ही नहीं उनसे कि जनाब जब तक तो आप आफिया सिद्दीकी के साथ थे तब तक तो आप दोनों ही इसमें मुलव्वस लग रहे थे। इधर आपने ये बातें करना शुरू की बोस्ट की और बाकी आपने बातें कोर्ट की, तो सारा फोकस आफिया सिद्दीकी पे हो गया, आप हट गए और सडन आप मासूम हो गए। और ऐसे आदमी को आप कह रहे हैं कि हम एंटरटेन करें एक संजीदा गुफ्तगू में। आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड फॉर दैट। अच्छा, आफिया सिद्दीकी साहब जब सामान लेके आती हैं, जब दोनों हस्बैंड वाइफ, अभी शादी नहीं टूटी थी, कुछ सामान इन्होंने ख़रीदा है जिसमें किताबें थी एक्सक्लूसिव बनाने की। उसके बाद ये 2002 या 2003 की बात है, और CIA ने जब, क्योंकि ये CIA ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो इन्होंने कहा कि हमें शिकार का शौक है, और फिर उन्होंने कहा कि आपने टच में रहना, स्टे इन टच। ऐसे ये तो सही मानते हैं। नन ऑफ दैट इज रेलेवेंट। सारी इररेलेवेंट बातें हैं। इवन अगर इसको एक मिनट के लिए रिटेन कर भी लें, माजिद खान का पोस्ट बॉक्स खुलवाना, जो सस्पेक्टेड है वो क्यों खुलवाया? पहले हम जो पिछली बात जी, उसी कराते हैं कि जो इररेलेवेंट बात हम कर रहे हैं कि इसका इस केस से क्या ताल्लुक है, जो चार्जेस हैं आफिया सिद्दीकी उससे क्या ताल्लुक है। अगर आपने इसको रैशनल बेसिस पे असेस करना है तो कोई आदमी क्या इंटरनेट पे जाके अपने नाम पते एड्रेस के साथ जाकर शॉपिंग करेगा कि देखो सबको पता चल जाएगा मैंने वहाँ जाके ये तो बात है। सारी नॉनसेंस बातें हैं। ये माजिद खान जितनी, ये सब नॉनसेंस बातें हैं। असल चीज़ है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे केस क्या है और जो उस पर जो सज़ा मिली है क्या वो जस्टिफाइड या नहीं है। बाकी सब अवामी बातें, हेयर से कहाँ का ताल्लुक इधर जोड़ लो, कहाँ का उधर से जोड़ लो, यानी कि ऐसी चीज़ें। लेट्स स्टिक टू द रियल इन्फॉर्मेशन। केस क्या है? दहशतगर्दी का है। इफ़ दैट इज़ द केस लेट्स टॉक अबाउट। अगर नहीं है तो फिर लोग क्यों बिला वजह ये ताने बाने जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? वो व्हाट पॉसिबल रीज़न? इससे इनकी बदयानती सामने जो पाकिस्तानी सेकुलर तबका है वो उसमें सोशलिस्ट भी शामिल है, लिबरल्स भी शामिल हैं। इनकी बदयानती सामने आती है कि एक चीज़ जो अमेरिकन केस में रिपोर्ट्स में एंटरटेन तक नहीं की गई है, किसी के ज़िंदगी में कुछ वाक़यात हुए जिनका कोई एविडेंस भी नहीं है, और अगर एविडेंस है तो उसका इससे कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है। जैसे ये जो मसले वगैरह की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने कोई खरीदा वट खरीदा उन्होंने ऑनलाइन, उसको नथी कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ से, और टाइटल क्या दे रहे हैं, ये अनटोल्ड फैक्ट्स आपको बता रहे हैं केस के। किस केस के? जो सिरे से वजूद ही नहीं रखता। जो केस है उस पर बात क्यों नहीं करते? ऑब्जेक्टिवली जो वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन है, ये किससे कहानियों को हम एंटरटेन करेंगे? इससे बदयांती सामने आती है, ईमानदारी सामने नहीं आती। हम तो स्टार से पकड़ रहे हैं ना बात कि वो आई पाकिस्तान, जब पाकिस्तान आती हैं उसके बाद फिर वापस अमेरिका जाती हैं, जॉब्स के हवाले से। सॉरी बट आई हैव टू अगेन, मैं माजिद खान वाला सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, जो सस्पेक्टेड थे CIA की लिस्ट में, उनका पोस्ट ऑफिस इन्होंने, वो उस पर अगर कोई मसला था तो केस कर दे, भाई केस कर देना इन पे। तो अभी जो इनको मैं उसको बताता हूँ कि जो चीज़ें हमारे सेकुलर आपको नहीं बताते, जी, इस पे पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन मौजूद है जो जर्नलिस्ट ने की है, और उनकी अपनी कंक्लूजन है। आपको गूगल बुक्स में ही मिल जाएगा। उनकी अपनी कंक्लूजन है कि हाँ, अगर वो पोस्ट बुक्स वगैरह सर्च कराया तो एट बेस्ट वो था कि एक इंसान दूसरे की मदद कर रहा है। अब वो दूसरा इंसान क्या करता है उसकी जिम्मेदारी आप तो नहीं लेंगे। और आप अगर मदद कर रहे हैं इस तरह से कि एक चीज़ को डिस्गाइज कर रहे हैं आप, यानी कि नाम किसी और का है, बंदा कोई और आ रहा है, तो उससे आपकी बैन इंटरव्यू सामने आती है। लेकिन आप एक आदमी की, जैसे अगर मैंने आपका पोस्ट बॉक्स खुलाना है मिसाल के तौर पे, और मैं किसी और का नाम लगा देता हूँ तो उसे पता चलता है कि मैं आपके साथ मिला हुआ हूँ, लेकिन मैं आपके नाम से करता हूँ। आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हैं, मेरा उससे क्या कंसर्न है? अगर इन चीज़ों को सामने रखे तो कोई इंसान किसी की मदद ही ना करे। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि नन ऑफ दिस इज़ रेलिवेंट टू द केस। ये जो 86 साल की कैद हुई है, अगर अमेरिकन के पास इस चीज़ का सबूत होता तो वो केस इस चीज़ का बनाते कि वो दहशतगर्दी में मुलव्वस थे।
अगर वो जो ऑनलाइन शॉपिंग की थी उसका कोई ताल्लुक दहशतगर्दी से तो केस उस चीज़ का बनता। ये बाकी जो दहशतगर्द तंजीमों के साथ उनका जो ताल्लुक जोड़ रहे हैं, अगर उसका कोई सबूत हो तो केस उस चीज़ का बनता। वाई डू यू थिंक कि अमेरिकन नहीं समझते कि ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस पे केस बनाएं, लेकिन हमारा देसी सेकुलर समझता है कि ये इंपॉर्टेंट है हम इस पे बात करें। चार्जेस बता दें आप जो इस वक्त। ये चार्जेस मैं बता चुका हूँ, जी दोबारा बता दें। सिर्फ एक वाकया, बड़ा हॉलीवुड किस्म का वाकया कि वो अंदर वो आए हैं, पता चला है उनको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उन्हें बताया कि जिस कमरे में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं उस कमरे में पर्दा लगा हुआ है। वो आते हैं बड़े कैजुअली अपनी गन रख देते हैं और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी निकलती हैं और उठा के वो फायरिंग करना शुरू कर देती है, जिससे कोई बंदा जख्मी नहीं होता। बैलिस्टिक्स का एविडेंस देखे तो कोई गन पाउडर का रेजिड्यू जो है वो कोई उनके हाथ पे नहीं है, जो आना चाहिए था। फिंगरप्रिंट्स उनके उस पर नहीं हैं। जवाब में उनको गोली मार दी एबनल में, मरते मरते वो बची। जब उनका इलाज हुआ वो 16-17 दिन उनको ले गए। केस इस चीज़ पे है, वो 6 चार्जेस हैं, वो एक ही वाक़े के हैं कि किस पे फायर हुआ एलिजिडली जो उस वक्त था। केस झूठा बनाया गया आपके मुताबिक। देखिए इस केस पे अगर वैसे तो अमेरिका में तो खैर सच झूठ की वैल्यू नहीं होती। क्यों? अगर एक केस जिसमें आप जिस पे अलेज कर रहे हैं आप उसके गन पे फिंगरप्रिंट्स नहीं पाते हैं, गन पाउडर के आपको रेजिड्यू नहीं पाते, बिल्कुल, तो आप उस पर 86 साल की आपके और उस अदालत में आप भेजने जहाँ पे 95% कन्विक्शन रेट है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में उस केस का हवाला भी दिया था कि आपका किसी इंसान का इनोसेंट होना काफ़ी नहीं है इस चीज़ के लिए कि उसे सज़ा ना दी जाए। अच्छा, इनोसेंट होना ही काफ़ी होता है, बट अपेरेंटली टू देम इट डजंट मैटर। तो इसमें अमेरिकन लीगल सिस्टम एक्सपोज होता है कि वो एक ऐसे केस पे 86 साल की कैद दे रहा है जो अगर एट बेस्ट आप अगर करें भी, एट बेस्ट अगर आप कर लें तो आप क्या 5 साल 7 साल, इससे ज़्यादा कीमत नहीं बनती। लेकिन और वो भी अगर आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आप कर रहे हैं, इसमें तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो भी नहीं सकता। और इसके अंदर जब ये केस खुलेगा ना, जो और चीज़ें हैं, बड़े सवाल उभरेंगे जो अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किए। क्योंकि जब आप एक आदमी जो आपकी सिक्योरिटी में होता है, आपकी कस्टडी में होता है, तो वहाँ पे आप लोडेड गन लेके नहीं जाया करते हैं। जिस आदमी को गन्स की ABC पता है उसको भी पता है कि गन्स के सेफ्टी लॉक होता है। बिल्कुल। आप ये कह रही है कि वो लोडेड गन लेके गए, सेफ्टी हटा के गए और आफिया सिद्दीकी ने सिर्फ उठाई और गनों गोलियां मारनी शुरू कर दी। जब ये टेक्निकल डिटेल्स खुलेंगी तो और बड़ी कहानियां सामने आ जाएंगी। लेकिन हम कहते हैं कि आपने जो केस बनाया है उसमें मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ये है कि आपने उनको मिसट्रीट किया, आपने टॉर्चर किया। जो जिस वजह से आपने उनको अरेस्ट किया, जो नाम आपको मिला, वो नाम भी आपको इसलिए मिला कि एक आदमी ऐसा है जिस पे आपने तशद्दुद करके, इनकी पूरी दुनिया में ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जो एविडेंस आपको मिलता है या इन्फॉर्मेशन मिलती है थ्रू द मीन्स ऑफ टॉर्चर, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है। आपने टॉर्चर करके एक आदमी से नाम लिखवा ली और आपने ये प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हमें डिस्कस करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि हमारा जैसी सेट ये टॉर्चर करके उनसे ये सारी चीज़ें निकलवाई गई आप सबसे। बिल्कुल टॉर्चर करके। जिस 183 दफ़ा उस महीने में खालिद शेख को लोगों ने वाटर बोर्ड किया। वाटर बोर्ड सिमुलेशन होती है जैसे आदमी डूब रहा हो, तो डूबता तो इंसान जिसने मर जाना एक दफ़ा डूबता है ना, 183 दफ़ा। और खालिद शेख कहता है कि मैंने कितनी ही बातें मैंने ऐसी कह दी जो सुनना चाहते थे अपनी जान बचाने के लिए। एक महीने खालिद शेख ने खुद कहा। खालिद शेख ने खुद कहा, और ये तो डॉक्टर वॉल्श की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, वही जो आप कोट कर रहे हैं। 183 दफ़ा उस महीने में उसको, और इस पर डॉक्टर वॉल्श ने रिजर्वेशन शो की है कि ये किस तरह का एविडेंस था कि एक आदमी को आप 183 दफ़ा वाटर बोर्ड करते हैं। बदतरीन किस्मों में है वो टॉर्चर की, और आप एक नाम निकलवाते हैं और उस पर आपने जाके बाकी सारी कार्रवाई सारी शुरू कर दी और 40 साल की कैद भी आपने दी थी। ठीक है, टॉर्चर। अच्छा, फिर आप कहते हैं अच्छा एविडेंस भी अमेरिकन अदालत में नहीं माने जाते, अगर वो एविडेंस हो वो माने जाते हैं। देखिए एविडेंस की नेचर को समझें। एक एविडेंस होता है कि आप उसको अदालत में कोई भी चीज़ आप लेके जाए ना तो उसको एविडेंस कहा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये एविडेंस दे रहा हूँ जी, लेकिन वो एविडेंस क्या, उसकी जो वैल्यू है, जो रूल्स हैं प्रूफ के, क्या वो उसके म्यार पे पूरा उतरता है या नहीं, इसका फैसला जज और जूरी ने करना है। तो अगर आप ये एविडेंस नहीं मानती तो आप कुछ भी ले जाए अदालत तो मान जाएगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा एविडेंस है तो आप अदालत को मानना पड़ेगा। वो आपका क्लेम है कि ये मेरा। सर बड़ी सिंपल सी बात आपने मुझे भी समझा दी, ऑडियंस को भी समझा दी कि केस ये नहीं था, और जो केस आपने बताया उसमें फिंगरप्रिंट नहीं है उनके। ऐसे ही है, जाहिर सी बात है। जो वकील वहाँ मौजूद हैं, जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का, ये छोटी बात तो नहीं है सर जो आप कर रहे हैं। फिंगरप्रिंट नहीं है उनके, गन पाउडर उन पर नहीं लगा हुआ, ठीक है, और सारा जो सिचुएशन या सिनेरियो है वो उनके हक में, पुलिस के हक में भी नहीं है, बाकायदा उनके हक में। सारे एविडेंस होने के बावजूद सज़ा मिलना, क्या आप क्या वहाँ के जो लॉयर की जानिब से ये चीज़ें पेश नहीं की गई या गलती का? ये फिर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो आप मुझे बता रहे हैं, हमारी ऑडियंस को बता रहे हैं, ये नॉर्मल बातें हैं ना, ये मुझे भी समझ आ गई कि यार बिल्कुल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मासूम है, एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, आपका गन पाउडर नहीं है, ठीक है,
आपके फिंगरप्रिंट नहीं है। तो अदालत का रिपोर्ट का हिस्सा नहीं, ये तो चीज़ों प्रेजेंट यानी कि अदालत ने हमेशा देखिए डॉक्टर आफिया ने इस केस को उस तरह फॉलो नहीं किया जिस क्यों? तरह, It's a good question. और ये बात करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। जब आप किसी को एक टॉर्चर की बेस पे ली हुई इंफॉर्मेशन पे आप उठा लेते हैं ना, हाँ उसके बेटे को उससे जुदा कर देते हैं, टुडे वी हैव नो आइडिया क्या हो। हाँ, पहले तो ये अफगानिस्तान में भी रही है खैर, मेरी पूरी बात। सही बात है। फिर आप उन पे एक केस ऐसा बना देते हैं जिसमें खुद आपके पास एविडेंस नहीं, फिर आप सेक्सुअली असल्ट कर रहे हैं, इसकी टेक्निकल डिटेल में नहीं जानते, इस लेवल पे सेक्सुअल असल्ट। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का अकाउंट ही डेक्लन वॉल्श का अकाउंट तो उछाला जाता है, लेकिन हमारा देसी सेक्टर डॉक्टर आफिया का अकाउंट नहीं बताता कि बताया जाता है कि सामने कुरान है, इसके ऊपर से चल के जाओ अंदर। और भी बहुत सारी ऐसी आप उससे वो करते हैं। और ये जो रेंडेशन टू टॉर्चर प्रोग्राम है, ये वाहिद खातून थी। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने इस टॉर्चर के बाद भी एक्सेप्ट नहीं ना किया ये सब कुछ। वो तो कहते हैं ना तुम्हारे सिस्टम को नहीं मानती। इशू ये है वो इतना टॉर्चर के बाद एक्सेप्ट नहीं कर रही, हालत शेख एक्सेप्ट कर गया और उसने आफिया सिद्दीकी का नाम ले दिया, और फिर आप कह रहे हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने इस केस को फॉलो नहीं किया। इसका जवाब जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पास एक्सेप्ट या ना एक्सेप्ट करेंगे क्या बात है। अगर तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उन्होंने प्योर नाम निकलवाना हो तो एक और चीज़ है। खालिद शेख से तक नाम निकलवाना था जो कि उन्होंने निकलवाया। अब उस पर भी एक कहानी है, वो मैं कभी बाद में टाइम मिला तो मैं उस पर बात बताऊंगा कि उसने नाम भी नहीं बताया था। शायद उसके मुंह से निकला भी हो, लेकिन वो जो दुआ मांगा करता था आगे से उस पर लफ्ज़ आफिया आ जाता था, जिसे हम आफियत कहते हैं। हाँ वो बार बार तो उन्होंने कहा चाहिए कुछ कह रहे होंगे, लेकिन चले ठीक है, मैं वो उसको भी मैं ज़्यादा टेक्निकल मैं नहीं जाता, इसलिए कि उनके पास इंटरप्रेटर होंगे। ये चीज़ इजीली डिफ्यूट हो सकती है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जिद भी नहीं करता। मैं जिद करता हूँ इस चीज़ पे कि आप अगर मान भी देते हैं कि ये सारी कहानी सारी ठीक है, ऐसे ही है, तो आप 86 साल की कैद कैसे दे सकते हैं इस केस के ऊपर? तो जितने भी FBI का नैरेटिव पैडल कर रहा है डेक्लन वॉल्श, वो कर रहा है कि फलां दहशतगर्द तंजीम ये शादी की और वो किया और वो किया, और हमारा देसी सेक्टर कह रहा है कि आप मुझे बताएं ना जी कि अगर मैं प्रोग्रेसिव आदमी हूँ तो मैं उसामा बिन लादेन की फैमिली में शादी नहीं करूँगा। उसके बाद फिर मैं अगर मैं भी और ये वो वगैरह लगा दूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लोगों के जहन में मैंने जहर नहीं भर दिया। दैट इज़ द प्रॉब्लम जो मुझे अपने देसी सेक्टर से है। सर डेक्लन वॉल्श ने ये बिल्कुल कोड नहीं किया, बल्कि उन्होंने किसी की बात कोड की, तो वो ये कहते हैं कि शादी हुई है, अपने उनके पास भी कोई अथेंटिक ऐसी नहीं मिली। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ ही क्यों है। भाई जो कहता है शादी हुई है सबूत दे दे, बात खत्म। लेकिन हम केस की बात पे थे कि वो फॉलो क्यों नहीं किया गया। टू माई नॉलेज, जब आप किसी को इतना ज़्यादा सेक्सुअली असल्ट करें, कितना ज़्यादा आप उनको मेंटल टॉर्चर दें, और उसके बाद अगर वो कहता है कि मैं आपके सिस्टम को नहीं मानता, आई थिंक दैट इज़ वेरी रीजनेबल पोजीशन टू टेक। लेकिन बात यह है कि अदालत, अब जो अमेरिकन अदालत है, उसने सबूत को कैसे एंटरटेन किया, ये फिंगरप्रिंट से सारी बातें, असल प्रॉब्लम वहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट किधर थी? ये सारे मामला जब नज़र आ रहे हैं, ये सारी फेक थे पूरा। देखिए अभी तक तो हमारा जो मेन फोकस है वो तो इस चीज़ पे है कि हमने डॉक्टर सिद्दीकी को हम पाकिस्तान वापस से कहना चाहते हैं। बाकी चीज़ें टू राइट नाउ दे आर नॉट मटीरियली। वैसे मैंने ये बात कही थी, ये जो अपना चैनल पब्लिक में मेरा हमसे एक सेन चल रहा था, मैं नाम ले लेता हूँ, सैयद मुजम्मिल शाह साहब का, कि 2 मिलियन हमारे पैसे लगे, वो लगे वगैरह, वो चीज़ें बाद में इन्वेस्टिगेट हो सकें। वैसे मैंने ऑफर भी किया कि चले इन्वेस्टिगेट करते हैं, 2 मिलियन कहाँ पूरी लीगल लिंक तो कहती है कि हमें तो ना होने के बराबर मेरा, बाकी पैसे किधर के। लेकिन ये इस वक्त ज़रूरी चीज़ें नहीं है, ज़रूरी चीज़ें हैं कि उनको इस वक्त वापस आना चाहिए। आपको लगता है कि अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत जल्द हमारे बीच होंगी? We will do whatever it takes. क्या प्रोग्रेस आपको नज़र आती है? अगर आपके उनके वकील के साथ बात हुई है तो क्या लगता है कि अब ठीक है, सारी बातें तो आप वकील भी आपको नहीं बताएंगे, मेरी उनके साथ पॉडकास्ट भी हुई है, जाहिर सी बात है कि उनकी कुछ ऐसी चीज़ें उनके पास होनी पूरी कॉन्फिडेंट हैं, सारी बातें तो वो नहीं बताते, लेकिन इट डज लुक लाइक वेरी पॉजिटिव। 20 साल बाद फौजिया सिद्दीकी साहब की अपनी, और अभी तक बेटे का नहीं पता। यार ये बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ होगी आफिया साहब की जब वो बाहर आएंगे, और उनकी माँ के हवाले से। ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने मेज़बान ज़ैना से, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।